हमारे गांव की एक लड़की थी जिसका नाम नायला था। नायला शक्ल सूरत से खूबसूरत थी, पर उसकी स्वभाव में जिद और तेजी भी थी। बचपन से ही उसका अंदाज कुछ अलग था। जब हम दोनों स्कूल में साथ पढ़ते थे तो मैं अक्सर देखती थी कि उसका रहन सहन दूसरी लड़कियों से अलग है। नायला के माता पिता अच्छे घराने से थे। माँ बहुत प्यार करने वाली थी और पिता अपने वचन पर कायम रहते थे। जब नायला 8वीं कक्षा में थी तभी उसके रंग ढंग बदलने लगे। वजह यह थी कि उसकी खाला का बेटा जीशान उसे मैथ्स पढ़ाने आता था। पहले तो दोनों का रिश्ता सिर्फ टीचर और स्टूडेंट जैसा था, लेकिन धीरे धीरे बात बढ़ी और दोनों एक दूसरे के दिल में बस गए। मैं नायला की बहुत करीबी दोस्त थी। मुझे ये राज तब पता चला जब एक दिन उसकी किताब से एक छोटा सा खत गिरा। उस समय मैं जल्दी जल्दी पढ़ना सीख रही थी और टीचर ने मुझे बुलाया। मैंने नायला की किताब पकड़ी और पन्ने उलट पुलट करने लगी तो एक कागज नीचे गिर गया। जब मैंने खोला तो उसमें जीशान का लिखा हुआ प्यार भरा पैगाम था। मैंने तुरंत समझ लिया कि दोनों के बीच मोहब्बत हो चुकी है। उस दिन मैंने नायला से कहा, ये सब ठीक नहीं। अगर तुम्हारी शादी ज़ेशान से हो गई तो अच्छी बात है, वरना तुम्हें बहुत दुख होगा। नायला की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मैं ज़ेशान के बिना जी नहीं सकती। हमने साथ मरने जीने की कस्में खाई हैं। समय गुजरता गया। एक दिन नायला स्कूल आई तो उसकी आंखें लाल सूजी हुई थीं। मैंने पूछा तो वह रोने लगी। बड़ी मुश्किल से उसने बताया कि उसके माँ बाप में सख्त झगड़ा हुआ है। माँ चाहती थी कि नायला की शादी ज़ेशान से हो, लेकिन पिता कहते थे कि उन्होंने अपने भाई को ज़ुबान दे रखा है और नायला की शादी उसके भतीजे अदनान से होगी। ये बात सुनकर मुझे भी हैरानी हुई। नायला की माँ ने पति से कहा, मैं अपनी बेटी की खरोशी देखना चाहती हूँ। नायला ज़ीशान को चाहती है। मगर पिता गुस्से में थे। मैं अपने भतीजे से वादा कर चुका हूँ, अब पीछे नहीं हट सकता। अगर तुमने लड़की ज़ीशान को दी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये बात सुनकर घर का माहौल और खराब हो गया। आखिरकार माँ मजबूर हो गई और उसने चुप कर लिया। यूं नायला का रिश्ता अदनान से तय हो गया। शादी का दिन आया। नायला दुल्हन तो बनी, पर उसका चेहरा साफ कह रहा था कि उसके दिल में कोई खुशी नहीं है। वह रो रही थी और दिल ही दिल में अल्लाह से बद्दुआएं कर रही थी। अदनान, जो एक सीधा सादा और मासूम लड़का था, खुशी से फूला नहीं समाता। उसे क्या खबर थी कि उसकी दुल्हन दिल से उसे कबूल ही नहीं कर रही। शादी के बाद भी नायला बार बार कहती रही, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मायके भेज दो। सब लोग समझते थे कि नई दुल्हन है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अदनान भी यही सोचता रहा कि शायद कुछ अरसे बाद नायला पिघल जाएगी और दोनों एक नई जिंदगी शुरू कर सकेंगे। 3 महीने गुजर गए मगर नायला का गुस्सा कम न हुआ। फिर एक दिन ऐसा वाकया हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। अदनान अपने जनरल स्टोर से घर आ रहा था। रास्ते में कुछ लड़कों ने उसे रोका और कहा, चलो नहर पर चलते हैं, थोड़ा मजा करते हैं। अदनान पहले तो मना करता रहा, पर वे उसके दोस्त थे, इसलिए मजबूरी में साथ चला गया। उन्होंने उसे एक वीराने जगह ले जाकर मार डाला। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसका चेहरा भी बिगाड़ दिया और लाश को किनारे फेंक कर चले गए। 2 दिन तक अदनान घर नहीं आया तो माता पिता ने सोचा कि शायद कहीं दोस्तों के साथ गया होगा। मगर जब खोज हुई तो पुलिस ने एक लाश दिखाई जो नहर के किनारे मिली थी। कपड़ों से साबित हो गया कि वह अदनान ही था। माँ बाप के पैर के नीचे जमीन खिसक गई। जल्द ही पता चला कि इस कातिल में जिशान भी शामिल था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अदनान को इसलिए मारा था ताकि नायला को उसके पति से छुटकारा मिल जाए। पुलिस ने जीशान को गिरफ्तार कर लिया। सब लोग समझे कि अब कातिल को सजा मिलेगी, लेकिन पैसा और नाते रिश्तों का खेल चल गया। कुछ दिन बाद जीशान और उसके साथी रिहा हो गए। अदनान के माता पिता रो रो कर खत्म हो गए। गांव भर में अफसोस की लहर चल गई। लोग कहने लगे, बेटियों की शादी उनकी मर्जी के बिना नहीं करनी चाहिए। जोर जबरदस्ती की शादी सिर्फ बर्बादी लाती है। कभी लड़की घुट घुट कर जीती है और कभी किसी मासूम की जान चली जाती है। ये कहानी सिर्फ नायला या अदनान की नहीं, बल्कि उन सब घरों की है जहां लड़कियों की मर्जी पूछे बिना फैसले किए जाते हैं। ऐसे फैसले अक्सर अंजाम तकलीफ देने वाले होते हैं।